जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है और रात में हमें टूटते हुए तारे क्यों दिखाई देते हैं और कब ऐसा वक्त आएगा जब हमारे लिए दिन 24 घंटा का न होकर 30 घंटे का दिन हो जाएगा और कौन सा ऐसा उल्का पिंड था जिसने इस दुनिया से डायनासोर का अंत ही कर डाला। आखिर वो कैसे अंत हो गया डायनासोर इस पृथ्वी से। देखिए, सौर मंडल में जो होता है ना, सूरज से सबसे नजदीकी जो तारा है वो तारा बुध है, इसे हम लोग मरकरी कहते हैं। उसके बाद शुक्र यानी वीनस है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं अर्थ यानी पृथ्वी। इसके बाद मंगल आता है। मंगल के बाद बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के दोनों के ऑर्बिट के बीच, इनके कक्षाओं के बीच ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं सब। इन टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहते हैं। ये सौर मंडल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं ये एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकराने से इनका डायरेक्शन बदल जाता है और मंगल इन्हें अपनी ओर खींच लेता है, इन्हें आकर्षित कर लेता है मंगल अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन मंगल भी क्या है, गतिशील है। तो मंगल आकर्षित करने के बाद अपने यहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि ये गति कर रहा है। मंगल उठ के यहाँ चला गया। अब ये बकलोलवा जो है ये आपका यहाँ से सीधे आके गिर जाता है पृथ्वी पर। तो ये जो क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में था, आपस में टकराने और दिशा भटकने और साथ ही साथ मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच लेने के कारण ये कहाँ चला आता है, इस डायरेक्शन में, और पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेती है। तो इसे कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। अगर ये पृथ्वी पे गिर गया ना तो किसी की जान ले लेगा, और ये हमेशा गिरते रहते हैं। पर डे ये गिरते रहते हैं पृथ्वी पर। पता चला हमारे ऊपर ही गिर गया तो मर ही जाएगा आदमी, उतना भयानक दूर से गिरता है। तो इसके लिए हमारी रक्षा करने के लिए हमारे चारों ओर है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है हमारे ऊपर। 640 किलोमीटर मोटी हवाओं की परत है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये अगर नहीं रहता तो हम सब मर जाते हैं। जब कभी भी क्षुद्र ग्रह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इस पर हवाओं का फ्रिक्शन इतना ज्यादा लगता है, इतना ज्यादा। आप ऐसे ही अंदाजा लगाइए ना, खूब स्पीड ट्रेन चल रही है, उसमें से सर बाहर निकली, कितना हवाओं का दबाव लगेगा खूब स्पीड में। इसीलिए तो एरोप्लेन की खिड़की खुलती नहीं है, नहीं तो कोनो बाहर मुड़ी निकालेगा, फेंका जाएगा, इतना तेज घर्षण लगती है। बुलेट ट्रेन में से आप बाहर नहीं झांक सकते, इतनी स्पीड रहती है। और इन लोग की तो स्पीड हजारों किलोमीटर रहती है, जिस वजह से ये घर्षण होने लगता है और इसका टेम्परेचर हो जाता है 1500 से के 3000 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण ये जलने लगते हैं। और ये जलते हुए टुकड़े को हम कहते हैं उल्का। ये जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन किसकी कुछ ऐसे उल्का होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और पूरी तरह जले बिना ही ये पृथ्वी पर आके धमाक से गिर जाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो पूरी तरह से जलने लगते हैं। ये जहां गिरते हैं वहां भीषण तबाही लेके चले आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब कभी ये ज्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं सब बहुत ज्यादा एक साथ एकदम ग्रुप बाई ग्रुप जब ये गिरने लगते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं लाइट शावर। लाइट शावर से क्या होता है, बहुत सारी रोशनी होने लगती है। ऐसी घटना अगस्त 2017 में हुई थी, जब भारत में चोटी कटुआ का हल्ला हुआ था कि कोई आ रहा है महिलाओं का चोटी काट के चला जा रहा है। उसी समय एक और हल्ला हुआ था कि अगस्त के महीने में एक ऐसा दिन आएगा 11 अगस्त जब रात ही नहीं होगा। ऐसा नहीं था, रात होता, लेकिन उस समय घटना क्या होने वाली थी, लाइट शावर होने वाली थी। ये बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड गिरने वाले थे और जब वो जलने लगते तो एक रोशनी होता, बहुत बड़ा रोशनी नहीं होता, लेकिन उसे लाइट शावर कहते थे। और इसे व्हाट्सएप पर ऐसा फैलाया गया जैसे लग रहा था कि रात ही नहीं होगा। रात हुई थी, बस हल्का सा रोशनी हुआ था। अफ्रीका के साइड में ये घटना देखने को मिली थी। जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये देख रहे हैं ना, ऐसे गिरता है यहाँ पे। रात में आप भी देखे होंगे टूटता हुआ तारा, ये उल्का रहता है। इसे शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। आप रात के समय इस तरह से शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा देखे होंगे। लोग कहते हैं इसको देख के मन्नत मांगिए ना तो कुछ पूरा हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में लड़का सब मन्नत कौन सी मांगता है सर, कि भगवान बड़ी दिन से पीछे पड़े होकर ये बेरी फंसा दीजिए। अरे लोल कहीं का ऐसा ऐसा मन्नत मांगता है सर। इस टूटल तारा थोड़ी है, ये तो क्षुद्र ग्रह है जो घर्षण से क्या हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन जब कभी ये पूरी तरह जले बिना अब पूरी भड़ाक से पृथ्वी पे गिर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। ये बिहार में मधेपुरा के पास गिरा था। ये देखिए, ये क्या है, उल्का पिंड है। इसे दे दिया गया था उल्का पिंड को। जब ये जल रहा है तो इसे कहते हैं उल्का। देखिए, जल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, उल्का। और जल के जब ये पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ मेटर और यहाँ मेट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। इसे बिहार के मुख्यमंत्री को भी सौंपा गया था, वो इसे म्यूजियम में रखवा दिए थे इस उल्का पिंड को।
वर्तमान समय में जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पर कभी डायनासोरों का राज था। अगर वो नहीं मरते तो हमारे जीने के लायक पृथ्वी नहीं होती। तो आज पृथ्वी हमारे जीने के लायक है इसी उल्का पिंड के कारण है। इसका नाम था इजिप्टा। ये बहुत ही दूर से आ रहा था। ये इजिप्टा मंगल और बृहस्पति की कक्षा में था और आपस में टकराने से इसका डायरेक्शन बदला, मंगल खींच के आगे चला गया और ये सीधे आके गिरा था पृथ्वी के ऊपर। आप यहाँ देखेंगे तो ये उल्का पिंड आ रहा है, यहाँ पे गिरेगा तो इसके कई टुकड़े इधर हवा में बिखरेंगे और पूरे पृथ्वी पर ये भूचाल ला के रख देगा ये उल्का पिंड। ऐसी ही घटना हुई थी जब डायनासोर खत्म हुए थे, ये हवा में पूरा फैल गया था। ये आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ये इजिप्टा नामक इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा और इसने पूरे पृथ्वी का स्वरूप ही बदल दिया। ये वर्तमान मैक्सिको के पास गिरा था। जो मैक्सिको जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैक्सिको की खाड़ी के पास वर्तमान समय में गिरा था और पूरी तरह से तबाही ला दिया था। यह जैसे ये पृथ्वी पर गिरा इतना बड़ा था कि ये जल के खत्म ही नहीं हुआ। इसका लगभग 10 गुना, जितना दिख रहा है इससे 10 गुना बड़ा था, लेकिन कुछ भाग तो जल के खत्म हो गए थे। जैसे ये गिरा बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका था कि यह धमाका लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। सोचिए, एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम के बराबर यह धमाका था। और इस धमाके के कारण पृथ्वी का जो ऊपरी परत था वो विस्फोट करके उड़ गया। अब आप बताइए, कोई बिल्डिंग उड़ती है तो उसके तो ईंट पत्थर पूरे स्टोन भी बिखर जाते हैं और इसके पत्थर वगैरह हवा में उड़ गए। और जब ये हवा में उड़े तो जब वापस आए तो वो इतनी स्पीड में आए, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था कि जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनको तो वो हवा में ही मार दिया। और यहाँ का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। और इस एरिया के जितने डायनासोर थे, यहाँ के एरिया के, वो सारे डायनासोर मारे गए। लेकिन ये तबाही का केवल एक ट्रेलर था, असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। इतना भीषण धमाका के बाद लगभग 10 तीव्रता का पृथ्वी पर भूकंप आया दूसरे साइड में। और पृथ्वी के इतिहास में ये अब तक का सबसे भीषण भूकंप था। इतना भयानक भूकंप से पृथ्वी पर चहल पहल, जितनी भी बड़े बड़े जीव जंतु थे ये भूकंप के शिकार हुए और दब के मर गए। और आपको पता है, हम भूकंप चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं। भूकंप जब समुद्र के पास आता है तो वो ले लेता है सुनामी का रूप, और ये समुद्र के पास ही आया हुआ था। मैक्सिको की खाड़ी में गिरा हुआ था, जिस वजह से यहाँ भीषण भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आ गई। और सुनामी की लहरें जो आई पूरे समुद्र का पानी उठा के ले आके पटक दी और भीषण भूकंप आया। जितने डायनासोर थे सारे के सारे डायनासोर मारे गए और पृथ्वी के अंदर का जितने ज्वालामुखी थे वो विस्फोट करके उसमें से जहरीली गैसें निकलने लगी, रेडिएशन निकलने लगा, जिस वजह से जितने जीव जंतु थे उस वक्त के मारे गए थे। सारे के सारे जीव जंतु इन सारी घटनाओं का शिकार होकर मर गए। जो बच गए थे बड़े जीव जंतु वो भूखमरी से मर गए, क्योंकि पृथ्वी पर अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बचे तो केवल छोटे जीव जंतु जैसे चूहे वगैरह, जो कहीं छुप के बैठ सकते थे, थोड़ा बहुत खा के जी सकते थे। और उसके बाद धीरे धीरे मानव का आगे विकास हुआ। जब ये इजिप्टा नामक उल्का पिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया था तो पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में बहुत ज्यादा हलचल हुई थी और अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक पर्वत का निर्माण हो गया, ऐसे टकराने की वजह से, झटका की वजह से। जैसे आपका घर, एक घर दूसरे घर पे गिरेगा तो कहीं से एक तो दीवार निकल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, वैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत का निर्माण हो गया।